ओके गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और ये वीडियो बहुत डिमांड में कर रहे थे स्टूडेंट्स की हमें आपने क्या ऐसा एसओपी में लिखा है, बिकॉज यू ऑल नो कि मेरी रिफ्यूज़ल आई थी। मैंने बाद में सिर्फ एसओपी ही चेंज की थी और वो मैंने खुद लिखी थी एंड उसके बाद मेरे को 22 डेज़ में आ गया था मेरा पीपीआर। तो ये एक एसओपी की भी वीडियो है, एक कवर लेटर, जो अगर आप एसओपी भी ड्राफ्ट कर रहे हो तो भी ये हेल्पफुल होगी। अगर आप कवर लेटर यानी कि रिफ्यूज़ल के बाद आप एक कवर लेटर या तो जस्टिफिकेशन लेटर, दोनों सेम ही है, जो आपको रीज़न दिए गए उसको आप जस्टिफाई करते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको कहूँगा। तो ये वीडियो आप पूरी देखना, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। मैं पूरी आपको मेरी एसओपी ही दिखाऊँगा, जो पार्ट्स जो मैं इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो जैसे मैंने ऊपर पहले तो सब्जेक्ट जो आप देख सकते हो अभी, अ काइंड रिक्वेस्ट टू रिकंसिडर स्टडी वीज़ा परमिट ऑफ कनाडा, एप्लीकेशन नंबर एंड यूसीआई नंबर, ऐसा मैंने सब्जेक्ट लिखा था। बाद में डियर सर एंड मैडम, आई एम दर्शन हेतल कुमार पटेल फ्रॉम नडियाद गुजरात एंड आई एम विशिंग टू फिर मैंने दोनों रीजन लिख दिए। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये कह के, लेकिन जो मेन है वो मैंने क्या ऐसा लिखा था कि जो पर्पज़ ऑफ विजिट, जो उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ल दिया था कि भाई आप कनाडा छोड़ के वापस यू विल नॉट लीव कनाडा, जो विजिट था उसका मैंने उनको पहले पैराग्राफ में उनको क्लियर किया कि भाई मेरा पर्पज़ क्या है। ओके, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले आपको कहना है कि भाई आपका पर्पज़ क्या है। तो मैंने उधर कहा था कि मेरी हाई स्कूल स्टडी से आई स्टडी कोर सब्जेक्ट्स विच वेर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज ऑलवेज इंट्रीग्यूड बाई टूवर्ड्स द ह्यूमन एंड इट्स कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। सो ये सब आप मैंने पूरा लिंक किया था कि भाई मेरा पर्पज़ क्या है कनाडा जाने का और मेडिकल फील्ड से पढ़ने का, मेरा बचपन से क्या सपना था और वो सब। वो आप पहले तो पर्पज़ ऑफ विजिट आपका हेडिंग लिखिए और बाद में ये सब लिखिए, ठीक है। फिर नीचे आपको आपका क्वालिफिकेशंस लिखने हैं। माई क्वालिफिकेशन, प्रीवियस स्टडीज़ एंड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये मेरा एक हेडिंग थी। उसके बाद मैंने लिखा था कि आई हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई 10th स्टैंडर्ड इन दिस ईयर, स्कोर दिस मच मार्क। 12th में कितने थे, अगर आप ग्रेजुएशन किया तो वो आप लिख सकते हो। मेरा तो 11th 12th ही था। एंड देन आई हैड आई डिड माई IELTS स्कोर ऑल्सो एट दैट। फिर बाद में मैंने उधर उसके नीचे लिखा था वाई आई ऑप्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। ओके, ये प्रोग्राम मैंने क्यों चूज़ किया है, ठीक है। तो मैंने जैसे प्री हेल्थ साइंस लिया था मेरा, तो उसके रिलेटेड मैंने कहा था। सो वो आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोग्राम लिया है। तो उसके रिलेटेड आपको आपके जो फॉर एग्जांपल आपका कोई भी प्रोग्राम हो, उससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी जो कॉलेज की वेबसाइट होती है उधर ही होती है। यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, आपका जो प्रीवियस स्टडी है उसको और आपका जो करंट स्टडी है जो लेने वाले उसको लिंक करना है आपको। जैसे मेरा अगर आप एग्जांपल लो तो मैंने लिखा था बेस्ड ऑन माई प्रीवियस स्टडी एंड माई एकेडमिक स्कोर आई शुड फर्स्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग माई बेस एंड दैट इज़ द रीज़न आई ऑप्टेड फॉर प्री हेल्थ साइंसेज। मेरा प्रोग्राम ऐसा है कि इसी मेरे को नर्सिंग में जाना है। सो उसके लिए डायरेक्ट मुझे मिलता नहीं है, मैथ्स चाहिए 12th के बाद। सो मैंने हेल्थ साइंस लिया था, प्री हेल्थ, ये फाउंडेशन प्रोग्राम है। इसके बाद आई विल गो इनटू द थर्ड प्रोग्राम। सो ये मैंने कहा क्योंकि मैंने उनको कहा कि मेरे को पहले फोकस करना चाहिए, स्ट्रेंथ करना चाहिए, मेरा जो बेस है वो ऐसा मैंने कहा दिस प्रोग्राम कैन हेल्प मी बिल्ड माई बेस एंड लेटर आई कैन ऑप्ट फॉर मेन प्रोग्राम। द प्रोग्राम इज डिजाइन्ड इन द वे दैट प्रोवाइड मी विद कोर knowledge, skills and abilities fundamental to academic success in health science related program at the advanced diploma and degree level. The curriculum is formed efficiently and it will develop sufficient amount of knowledge and skills in communication, maths and chemistry. My current chosen course of study in Canada is geared towards practical, enhanced and more specialized for further progression of my studies. The course that I have selected is totally logical progression of my educational profile. ऐसे करके आपको पूरा प्रोग्रेशन दिखाना है जैसे मैंने कहा उनको। फिर आपको अगर मिसिंग मार्कशीट ऐसे हेडिंग करके वो आई हैव सबमिटेड ऑल माई एकेडमिक क्रेडेंशियल्स विथ ऑल माई मार्कशीट एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन। फिर आपको एक ये अगर आपको पैराग्राफ ऐड करना हो तो अच्छा है। मैं इसके बीच में कंफ्यूज था कि वाई आई ऑप्टेड फॉर कैनेडा एंड वाई आई डोंट गो इन इंडिया। मैंने इंडिया में क्यों पढ़ाई नहीं की और मैं क्यों कनाडा जा रहा हूँ। ये आपका पर्पस भी दिखाता है, आपका क्या डिफरेंस है इंडिया में और कनाडा में, आप क्या सोचते हो वो भी दिखाता है। तो मैंने वो भी लिखा था। तो जिसमें मैंने लिखा था आउट ऑफ वेरियस ऑप्शन अवेलेबल टू मी आई फाउंड कनाडा इज अ सूटेबल डेस्टिनेशन फॉर हायर स्टडीज़। द प्राइमरी रीजन इज द कंट्री प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, मैंने लिखा था विच इज़ रिकॉग्नाइज ग्लोबली एंड आई कैन गेन वैल्यूएबल एजुकेशन एट वेरी लो फीस कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, मैंने ये कहा था। फिर कनाडा में दो अप्रोच है, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। इंडिया में ज़्यादातर थियोरेटिकल होती है जब इफ़ यू आर फ्रॉम मेडिकल फील्ड और मुझे एक अपॉर्चुनिटी गेन करनी थी अब्रॉड एजुकेशन की।
एक मुझे एक्सपोजर चाहिए था, वो सब मैंने लिखा था, वो आप लिख सकते हो। मैं आपको अभी कह दूं कि प्लीज़ कॉपी मत कीजिए किसी की भी एसओपी। अभी जब वेबिनार हुआ था उन्होंने क्लियरली जब पूछा गया कि क्यों इतने रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि वी आर फेड अप विद दिस कॉपी पेस्टेड एसओपीज। हम पढ़ पढ़ के थक गए हैं। कॉपी पेस्टेड एसओपी नहीं चलेगी, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ। अगर आपका रिफ्यूजल केस आया, आपके एजेंट से आपने अगर एसओपी लिखा है, डोंट वो सी यार उसको क्या पड़ी आपकी, उसको तो उनका कमीशन मिल जाएगा जब उनका हो जाएगा कॉलेज के साथ कैलिब्रेशन। उनको कुछ नहीं है, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी एजेंट, ओके देयर आर एक्सेप्शन इन ईच एंड एवरी केस, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, दे जस्ट गिव यू कॉपी पेस्टेड एसओपी। तो ऐसा ना हो, वो ध्यान में रखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ खुद से डिज़ाइन कीजिए। इसीलिए मैं इधर आपको पूरा कह रहा हूँ कि आपको क्या क्या लिखना चाहिए अंदर। फिर उसके बाद जब मैंने लिखा कि कनाडा में क्यों जाऊँगा, और थोड़ा सा 1-2 सेंटेंस कि भाई आपने ये कॉलेज क्यों चूज़ की, वो भी आप ऐड कर दो तो अच्छा। मैंने पहले दूसरा पैराग्राफ लिखा था, फिर मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ी एसओपी हो जाएगी, इससे अच्छा है कि इसमें 2-3 सेंटेंस ऐड कर दो कि भाई मैंने डरहम कॉलेज क्यों चूज़ की। फिर मेरा लेवल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मैंने लिखा था, जो मतलब मेरी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, कैसी मैंने फ़ीस पे की है, मैंने जीआईसी पे किया है, मेरी बैकअप में मैंने क्या है मेरे इधर, वो सब मैंने सिर्फ लिखा था। आपको शो करना हो तो कर सकते हो। रिफ्यूज़ल आता है तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट, अगर आपकी एचडीएस फाइल और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, नो नीड टू सो फंड्स, चल जाएगा। लेकिन अगर आपको रिफ्यूज़ल आता है और उसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक है, देन आई विल रिक्वेस्ट कि भाई आप थोड़ा फंड दिखा दो तो अच्छा, इट विल मेक योर फाइल स्ट्रॉन्ग। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है कि आपकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एंड प्लान्स क्या है, उसके हिसाब से ही आपको वो लोग कहेंगे। जो 2 रीज़न, मतलब जो ज़्यादातर रीजंस आते हैं वो 2 है, ये है एक यू विल नॉट लिव कनाडा। उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहली तो आपकी पर्पस क्या है विजिट का, वो मैंने आपको पहले कह दिया, और दूसरा कि आप लिव क्यों करोगे कनाडा। यू विल नॉट लिव कनाडा, यू विल लिव कनाडा। लिव कनाडा कैसे करोगे, तो आप क्या ऐसा करोगे इधर आके, इधर क्या है ऐसा इंडिया में कि आप उधर से इधर आओगे। ठीक है, कनाडा एक डेवलप कंट्री है, इतने पैसे देती है, उसके बावजूद आप वो छोड़ के इंडिया क्यों आओगे, ऐसा स्ट्रॉन्ग आपको रीज़न देना है। तो मैंने उसमें क्या दिया था वो मैं अभी आपको कहता हूँ कि मैंने आई इंटेंड टू कम बैक टू माई होम कंट्री विद द आउटस्टैंडिंग स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस सो दैट आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माई नेशन। और इसमें बहुत सारे कॉमन लोग क्या लिखते हैं कि भाई इधर ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे इधर जॉब करने को मिलेगी, हॉस्पिटल में मुझे इधर जॉब करने, ये तो सब लिखते हैं। मैंने सिर्फ एक विकीपीडिया सर्च किया था, मतलब मेडिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, और मुझे पूरा आर्टिकल आया था। उसमें से मैंने कही आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, यू नीड टू गिव सम टाइम। मैंने खुद इसमें इतना मतलब आर्टिकल से कॉपी पेस्ट किया है, मतलब उनसे इंस्पायर हुआ हो। कई सारे डेटा भी मैंने लिखे, जैसे आप देख सकते हो मैंने इधर दिखा था, एज अ ग्रेजुएट आई विल बी एबल टू फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड रिसर्च एरियाज। मोर आर आफ्टर गेटिंग एन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन आई वुड डेफिनेटली बी एबल टू अर्न अ कॉम्पिटिटिव salary at the entry level which would aid me gathering fund which will be useful to fulfill my dream of opening hospital in my village। वो मेरा ड्रीम है। वो तो वैसे मैं जब छोटा था, ये मैंने ऐसे मतलब आप स्टोरी भी कह सकते हो, लेकिन ये मेरी ट्रू बात है कि जब मैं छोटा था तब मेरी ग्रैंड मदर की ठीक नहीं थी तबीयत, एंड शी वॉज इन द विलेज, एंड उधर कोई हॉस्पिटल सिचुएशन नहीं थी अच्छी सी, तो हमें मतलब उनको उधर से नडियाद जो हमारा टाउन है उधर लाना पड़ा, एंड उसमें उनको कंडीशन थोड़ी बिगड़ गई थी। भगवान की कृपा से वो बच गए। लेकिन जस्ट मेरा तब मैं आई थिंक सो 3rd-4th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने ऐसा सोचा था कि आई विल ओपन माई, और आपको पता है छोटे होते तब कुछ भी देखते, मतलब फॉर एग्जांपल कोई मूवी देख ली जिसमें पुलिस आ गया, हम पुलिस बनने की सोच लेते, कोई बिजनेसमैन आया तो बिजनेस करने की, तो ऐसा था। सो मैंने ये इधर लिखा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट करके मैंने उनको फैक्ट दिखाई जो इंडिया की मेडिकल सिस्टम की है, कि इंडिया हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ओके, द नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया डज नॉट हैव प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। रूरल एरियाज इन इंडिया हैव शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल। 74% of doctors are in urban areas that serve the other 28% of population. This is major issue for rural people to access healthcare. Furthermore, I would like to state that I am very close to my parents and would like to stay close to them with old age and serve them as well. ये ज़्यादातर लोग 2 ही चीज़ कहते हैं कि हम इधर आके किधर जॉब करेंगे और हम इधर आके मतलब पेरेंट्स के साथ रहेंगे। दे नो दैट। आपको 1-2 लाइन, जैसे मैंने एक मतलब 3-4 सेंटेंस ऐसे लिखे, उनसे वो इंस्पायर हुए एंड डेफिनेटली मुझे भी यार ड्रीम तो है मेरा इंडिया वापस आने का, कि मैं आऊँगा और मेरी इधर हॉस्पिटल खोलूँगा। अगर इतना अर्न कर सका तो डेफिनेटली आई विल डू। लेकिन मैंने ऐसे मैंने अपनी SOP को डिफ्रेंशिएट किया दूसरों की SOP से।
इट वॉज नॉट मच बिग, आई थिंक सो 3 पेज की थी मेरी, ये वर्ड में 3 पेजेस की दिखा रही है या 3 पेजेस की थी। एंड कितने वर्ड्स थे, 1140 वर्ड्स थे, उसमें से ज़्यादातर तो ऊपर फ्रॉम एंड टू वीज़ा ऑफिसर वो सब है। सो अराउंड 900 वर्ड्स आप मान के चलिए। सो ज़्यादा लंबी भी नहीं लिखनी आपको, ज़्यादा छोटी भी नहीं लिखनी, सब कॉम्पैक्ट में अच्छे से आपको उनको कहना है। मेन जो आपके 2 रीज़न है उसको सॉलिडिफाई कीजिए, वही अगर आपका रिफ्यूज़ल आया तो वो रीज़न है। अगर आपको SOP आप बना रहे हो तो पहले से तो आपको जो मैंने पॉइंट्स कहे उससे ज़्यादा थोड़े आप ऐड कर सकते हो कि आपने कॉलेज क्यों ये चूज़ की, ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया एंड देन। लेकिन अगर रिफ्यूज़ल आता है तो ये जो मैंने आपको फॉर्मेट कहा ये मैंने लिखी थी मेरी SOP में। एंड यू नो द वीज़ा ऑफिसर थॉट, क्योंकि मुझे लगता है मेरी फर्स्ट SOP वॉज टू वीक कंपेयर टू दिस, इट वॉज मतलब वो इससे 80% वीक थी। एंड यू नो दैट शुड बी माई रीज़न ऑफ माई रिफ्यूज़ल। लेकिन बाद में मैंने सॉल्व किया, मेरा SOP मैंने खुद लिखी और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे कि आप हेल्प कर दीजिए SOP में। सी यार, मैं आपको हेल्प तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसी, क्योंकि जो आइडिया आप खुद को आएंगे वो आप किसी के को भी नहीं आएंगे। जैसे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मुझे पता है अगर आपकी फील्ड अलग होगी तो आपको उस प्रकार थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी आपको कनाडा जाना है तो आपको थोड़ा टाइम ज़रूर देना पड़ेगा इस SOP में, क्योंकि दिस कैन चेंज योर प्रोफाइल, डेफिनेटली दिस कैन चेंज योर डिसीजन, यू नो द पर्सपेक्टिव ऑफ द वीज़ा ऑफिसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी आप कमेंट में लिख सकते हो। एंड अभी थोड़े मुझे थोड़ा मैं ट्रैवल के लिए एजेंट्स को मिल रहा हूँ और थोड़ा बिजी हूँ, इसीलिए मैं व्हाट्सएप पे आंसर नहीं कर रहा हूँ, क्वेरी थोड़ी टाइम लगेगा, यू नो डिले होगा। इंस्टा एंड व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि उन सबको जल्दी से जल्दी आपको आंसर करूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट लिख सकते हो। एंड अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही कैनेडा रिलेटेड अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।